बार बार आप जो है बाघ के मुंह में चले जा रहे हैं। नीतीश बाबू को कहा था कि जहां आप गए हैं सुरक्षित नहीं है, आप असुरक्षित महसूस किए तो आप इधर आए, इधर मतलब महागठबंधन की ओर आए। हम लोगों ने स्वागत किया। बिहारी फर्स्ट की जो बात कर रहे थे वो भोली आपकी बंद हो जाएगी। पार्टी को निगल गई, उनके विधायकों को निगल गए। लोजपा जो पहले लोजपा था उस लोजपा को तोड़फोड़ कर दिया गया। अलग बात है कि फिर मान लिया कि वो चिराग पासवान जी की जो पार्टी थी वो जीत दर्ज की है, लेकिन आप जीतते रहिए और या तो तोड़फोड़ करेगा या गुलामी कीजिए उनकी। आप बार बार वो बोलते हैं कि 2005 के पहले कुछ नहीं था, हम ही आए तो किए, विकास किए, न्याय के साथ विकास किए। तो विकास का तो पोल खुल गया आर्थिक सर्वेक्षण में। सर्वसम्मति है, भाजपा की भी राय है, जदयू की भी राय है। तो माननीय नीतीश कुमार जी को इस बैठक में एजेंडा बनाना चाहिए और मोदी सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि पूरे देश के अंदर जातीय गणना हो। अभी बहुत हल्की बारिश में पटना का शो बिगड़ गया, पोल खुल गया विकास की, पुल गिर रहा है। न्याय के साथ विकास, क्या जनता के साथ न्याय हो रहा है? नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। देखिए, बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से दिल्ली रवाना हो गए। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल होनी है, ऐसे में तमाम मंत्री भी उनके साथ गए। और जब जब जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करती है तो कुछ न कुछ बड़ा फैसला निकल करके सामने आता है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ माले विधायक है रामबली सिंह यादव जी। क्या लग रहा है, सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने गए हैं, कौन सा फैसला ऐसा है जो ले सकते हैं? पिछली बार लिए तो सरकार बदल गई थी, आप लोग का साथ छोड़ करके बीजेपी के साथ चले गए थे। देखिए, बैठक तो वो कर रहे हैं जी। उनका क्या एजेंडा है ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन अगर वो बैठक कर रहे हैं तो एजेंडा क्या होना चाहिए ये मैं बता सकता हूँ। जी। माननीय नीतीश कुमार जी इसका श्रेय लेने के लिए होड़ लगाए हुए थे इस चुनाव में कि मैंने जातीय गणना कराया, मैंने जो है आर्थिक सर्वेक्षण कराया, मैंने आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया और आरक्षण पर संकट आ गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने आरक्षण को रद्द कर दिया है। तो हम कहेंगे कि अगर वो बैठक कर रहे हैं तो बैठक का एजेंडा उनको होना चाहिए कि वो संविधान के 9वीं अनुसूची में इस आरक्षण को दर्ज कराएं। और जो उम्मीद बिहार के लोगों को जगा था, बहुत सारी वैकेंसियाँ निकली थी, वो वैकेंसी में लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आरक्षण का लाभ उठाते हुए हमें नौकरी मिल जाएगी। तो एजेंडा उनको ये होना चाहिए। दूसरा, आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था और आर्थिक सर्वेक्षण में माननीय नीतीश कुमार जी आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे। हालांकि एक बड़ा सवाल था उनका कि बार बार वो बोलते हैं कि 2005 के पहले कुछ नहीं था, हम ही आए तो किए, विकास किए, न्याय के साथ विकास किए। तो विकास का तो पोल खुल गया आर्थिक सर्वेक्षण में कि 34% परिवार मात्र 6,000 रुपया प्रति माह के आमदनी पर वो किसी तरह जिंदा है। और 10,000 अगर आमदनी को ले लिया जाए तो लगभग 90-92% परिवार मात्र 10,000 रुपया एक महीना का आमदनी पर पूरा परिवार चला रहा है, भारी कर्ज में है। तो माननीय नीतीश कुमार जी को एजेंडा बनाना चाहिए विशेष राज्य दर्जा के लिए। वो लगातार बोलते भी रहे हैं और अभी जो है ये जो केंद्र में सरकार है वो माननीय नीतीश कुमार पर टिका हुआ है। मोदी जी नीतीश कुमार पर टिके हुए हैं, तो एजेंडा ये बनना चाहिए। दूसरी चीज़ है, एजेंडा के रूप में यह होना चाहिए कि पूरे देश के अंदर जातीय गणना करावे। वो बिहार में वो बोले थे और बिहार विधानसभा में पक्ष विपक्ष, चाहे वो भाजपा हो, चाहे जदयू हो या आरजेडी हो, माले हो, सारे लोगों ने अल्पमत बहुमत से नहीं, सर्वसम्मति से ये पास हुआ था जातीय गणना। तो जब सर्वसम्मति है, भाजपा की भी राय है, जदयू की भी राय है, तो माननीय नीतीश कुमार जी को इस बैठक में एजेंडा बनाना चाहिए और मोदी सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि पूरे देश के अंदर जातीय गणना हो। बार बार नीतीश कुमार जी बोला करते थे कि अग्निवीर युवाओं के साथ क्रूर मजाक है। अग्निवीर समाप्त करने के लिए ये दबाव बनाना चाहिए सरकार पर। तो एजेंडा तो ये होना चाहिए। उसके साथ साथ जो जल संकट है भारी, अभी बहुत हल्की बारिश में पटना का शो बिगड़ गया, पोल खुल गया विकास की, पुल गिर रहा है। न्याय के साथ विकास, क्या जनता के साथ न्याय हो रहा है? ठेकेदार माफियाओं के साथ न्याय हो रहा है? एक बड़ा विषय है और इस विषय पर भाजपा पल्ला झाड़ दे रही है। केंद्र की सरकार करे कि मेरा विषय नहीं है, नीतीश बाबू का विषय है। और सरकार डबल इंजन की चला रहे हैं। भाई इंजन तो सब एक ही ट्रेन में लगी हुई है ना, दोनों इंजन।
फिर नीतीश जी कह रहे हैं कि भाई केंद्र का विषय है, केंद्र कह रहा है नीतीश का विषय है, बिहार का विषय है, बिहार सरकार का विषय है। तो हम तो कहेंगे कि एजेंडा में ये उनको लेना चाहिए, और अगर ये नहीं लेते हैं तो बिहार के साथ अपमान है। और इसके अलावा वो क्या एजेंडा में लेंगे, जब फैसले सामने आएंगे तो हम लोग देखेंगे। लेकिन एजेंडा में आप तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार नीतीश पे टिकी हुई है, लेकिन इधर तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि 2025 में जो है बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे। तो क्या लग रहा है, नीतीश कुमार इसको लेकर के भी नीतीश फैसला बाबू लेंगे? को सोचना चाहिए ना। ये तो नीतीश बाबू का विषय है। मैं तो बार बार नीतीश बाबू को कहा था कि जहां आप गए हैं सुरक्षित नहीं है, आप असुरक्षित महसूस किए तो आप इधर आए। इधर मतलब महागठबंधन की ओर आए, हम लोगों ने स्वागत किया, और फिर आप वहीं चले गए। तो बार बार आप जो है बाघ के मुंह में चले जा रहे हैं। आपको पता है, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी निकल जाएगी? हम कह रहे हैं कि इतिहास तो वही रहा है, जीतना हारना जगह की बात है। लेकिन मुकेश साहनी जी के पार्टी को निगल गई, उनके विधायकों को निगल गए। लोजपा जो पहले लोजपा था, उस लोजपा को तोड़फोड़ कर दिया गया। अलग बात है कि फिर मान लिया कि वो चिराग पासवान जी की जो पार्टी थी वो जीत दर्ज की है, लेकिन आप जीतते रहिए, और या तो तोड़फोड़ करेगा या गुलामी कीजिए उनकी। आप स्वतंत्र अपनी पहलकदमी नहीं ले सकते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जो बात कर रहे थे वो बोली आपकी बंद हो जाएगी। तो यदि आप दबाव में काम करना चाह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अभी इस बिहार पर टिका हुआ है केंद्र की सरकार, और समय रहते यदि पहलकदमी माननीय नीतीश कुमार जी नहीं लेते हैं तो ये बिहार के साथ अन्याय होगा, और इस अन्याय का हिसाब किताब फिर आने वाले दिनों में जनता लेगी। जनता तो लेगी ना भाई। बीजेपी तैयारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये भी फैसला लेंगे, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से दबाव बना रही है उसको लेकर के? ये तो देखिए उनका विषय है, वो बैठक मैं नहीं जानता हूँ कि किस विषय पर बैठक है, क्या है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे। लेकिन उनके मंत्री कह रहे हैं बड़ा फैसला लेंगे फिर हम से। कह रहे हैं कि अभी बड़ा फैसला क्या लेंगे ये तो देखने की बात है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अभी मौका है नीतीश कुमार जी के और उनकी पार्टी के, कि जो भाजपा ने अपमानित किया है, भाजपा पर बिहार का जो स्वाभिमान है, उस स्वाभिमान पर खड़ा होकर के माननीय नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी दबाव बनावे सरकार पर। आरक्षण खत्म हो गया, ये साधारण बात है, साधारण बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जी अब क्या सोचते हैं वो अलग बात है, लेकिन हम तो कहेंगे नीतीश कुमार जी को कि अगर एजेंडा बिहार के लिए बना रहे हैं, बिहार के स्वाभिमान के लिए, बिहार के विकास के लिए बना रहे हैं, एजेंडा विशेष राज्य की दर्जा होना चाहिए, एजेंडा आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करना होना चाहिए, एजेंडा आपको अग्निवीर योजना समाप्त करने के लिए होना चाहिए, ये एजेंडा होना चाहिए। यही हम कहेंगे आपसे। बिल्कुल। तो अब सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे माले विधायक। इन्होंने कहा है कि देखिए समय रहते हुए सीएम नीतीश कुमार को बड़ा फैसला तो ले ही लेना चाहिए, नहीं तो बीजेपी बड़ी पार्टी है और कई पार्टियों को वो बाघ है, खुद को निगल लेती है। बात करेंगे मुकेश सहनी की पार्टी हो या लोजपा, जो पहले वाली लोजपा थी उसको भी निगलने का काम किया है। तो सीएम नीतीश कुमार फैसला ले ले और इसी बैठक में, नहीं तो आने वाले दिनों में जदयू को भी बीजेपी निगल लेगी। कमलेश कुमार।